हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी में तुक्के मारने का तरीका देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में अराउंड 30, 35, 40 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। आजकल तो अराउंड 30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से बने, लेकिन उतने से तो सिलेक्शन नहीं होता। उसके अलावा भी आपको कई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उन कई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें रेंडमली कुछ भी मार देंगे, आपको समझ नहीं आ रहा, अकड़ बकड़ बम्बे बोर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ तरीके जानने होंगे जिससे कि आप कैलकुलेटेड गैस ले सकें, ज्यादा अच्छे से तुक्का मार सकें। देखते हैं अपन, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल जानना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अराउंड 30 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो आपको बनते होंगे। उसके अलावा फिर आपको गैस करना पड़ेगा। सबसे पहला, एक्सट्रीम ऑप्शंस ऑफ रॉन्ग, यानी कि जो बहुत ही एक्सट्रीम है ऑप्शंस, जैसे कि जिनमें ओनली, ऑलवेज, एवरी, कंप्लीटली या जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हैं वो गलत होते हैं। अपन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि 2019 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, ये पहला ऑप्शन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। तो यहाँ एक्सट्रीम वर्ड क्या है? ऑल। ठीक है, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए गलत हो जाएगा, है ना, सेकंड गलत हो जाएगा। यानी कि इजिली आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और यूपीएससी में अगर आपने दो एलिमिनेट कर दिए तो फिर आपको मानना ही पड़ता है। और एक बार जब आपने ये देख लिया कि यहाँ पास एक्सट्रीम वर्ड्स है, एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, तो उसके बाद आप इसे खुद भी मन में भी सोचेंगे कि ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स, यानी कि इंडिया का सारा जो एक्सटर्नल डेट है वो यूएस डॉलर में है। ये कह रहा है स्टेटमेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ यूएस डॉलर तो नहीं है, और भी करेंसीज हैं, और भी बड़े बड़े देश हैं, उनकी अपनी करेंसीज हैं, तो उसमें भी होगा इंडिया का डेट। इसलिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एक्सट्रीम वर्ड। अब 2020 में एक क्वेश्चन आया कि इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इसके इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क को लेके पहला था इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ऑप्शन, इट देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। और तीसरा, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें एक्सट्रीम कौन सा है? अब आप खुद सोचिए। सेकंड ऑप्शन, ये जो है सेकंड स्टेटमेंट, ये आप दोबारा पढ़िए। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ह्यूमन हैबिटेशन थोड़े बहुत होते ही हैं। तो यहाँ एक्सट्रीम वर्ड यूज है इसलिए गलत हो जाएगा। अब आप देखेंगे, ऑप्शंस देखिए, तो आपने अगर दूसरे को एलिमिनेट कर दिया, इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा स्टेटमेंट है, तो अपने आप डायरेक्टली आंसर में अराइव कर जाएंगे। तो या इस वाले में अपन देख रहे थे कि अपन एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपन दो में पहुंच गए थे कि दो में अब आपको एक कोई मानना है। कुछ कुछ में ऐसा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आप डायरेक्टली आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। एक और अपन ऑप्शन एग्जांपल देखते हैं। इसी साल 2022 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अदर देन दोस मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये पहला ही स्टेटमेंट आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अदर देन दोस मेड बाय द ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये कह रहा है कि ह्यूमन के जो नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं उसके अलावा नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ह्यूमंस बस बनाते हैं और नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये समझ आ रहा है कि ये गलत है। तब आप ऑप्शंस देखिए, आप ये एलिमिनेट कर देंगे, ये एलिमिनेट कर देंगे। ये मेरी अपनी ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो फोटो है, ये मेरी अपने उसकी है, मैंने जो पेपर दिया था, मैंने भी ऐसे ही उस एग्जाम एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही किया था कि पहला एक्सट्रीम में तो ये गलत हो जाएगा, तो ये दो एलिमिनेट कर दिए, फिर आपको दो में कोई एक मानना है। तो ये पहला तरीका हो गया कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आर रॉन्ग। दूसरा तरीका होता है जनरल स्टेटमेंट्स आर मोस्टली राइट। जो भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं, जैसे कि कैन बी, मे बी, मोस्टली, अगर ऐसा लिखा हो। अपन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाय द ड्रोन्स। यानी कि ये पूछ रहा है कि ड्रोन्स इसमें से कौन कौन सी कर सकता है। अब ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कैन भी यूज हो गया, यानी कि इसमें ड्रोन्स कौन कौन सी कर सकता है। अब मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ड्रोन कर सकता है। अब आप स्टेटमेंट देखिए, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इन द क्रॉप, है ना, इंस्पेक्टिंग द कार्टर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस,
कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पॉटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। तो यहाँ बहुत जनरल चीज है, इसमें पूछा है क्या क्या कर सकता है, आप कर तो कुछ भी सकता है, इससे अपन आप आंसर में अराइव कर सकते हैं। इसी साल एक और क्वेश्चन आया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच, ठीक है, पहला स्टेटमेंट था बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिसिनल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू, यानी कि फॉर्म तो हो ही सकती है, कैन लिखा है, ठीक है। ये बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, इसमें भी कैन यूज है। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा हो सकता है वो कह रहे हैं। तो ज्यादातर केसेस में, हर केस में नहीं पर ज्यादातर केसेस में सही होता है। तो इसमें मैंने भी ऐसे अराइव किया है, ये किसी को एग्जैक्टली तो पता नहीं होता, कोई बायोफिल्म पढ़ के तो जाता नहीं है, इसलिए फिर फाइनल 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये एक और तरीका है कि जनरल स्टेटमेंट जिसमें कैन बी, मे बी, मोस्टली, ये ज्यादातर सही होते हैं। अब एक और है, तीसरा तरीका है इंडिकेशन फ्रॉम नेम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है, ये बहुत जगह यूज हो जाता है। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन आया which is are unique about खराई कैमल, a breed found in India। अब मैंने कहा इंडिकेशन फ्रॉम नेम, इसमें नाम क्या यूज है, खराई कैमल। अब नाम से पता चल रहा है खराई, अगर किसी को हिंदी बनती हो, ज्यादातर लोगों को बनती है नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट, तो अगर आप खराई कैमल इसमें वर्ड देखेंगे तो खराई का मतलब क्या होता है, खारा, है ना, खारा यानी सॉल्टी। अब अपन इसके स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, यानी सॉल्टी वाटर, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो गया। तो अब इसमें एलिमिनेट कौन सा हो गया, तीसरा। अब अपन लिंक करते हैं, इस वाले में मैंने कहा था कि आपको यूज करना है, आपको नाम देखना है और उसके थ्रू एलिमिनेट करना है। तो आपने नाम देखा कि खराई कैमल, यानी कि सी खराई यानी सी वाटर, सॉल्टी वाटर, तो पहला तो सही हो जाएगा, इसमें सी वाटर में कह रहा है कि तैर लेता है, तो ये सही हो जाएगा। अब अपन ने ऊपर एक तरीका देखा था कि एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, तो तीसरा आप स्टेटमेंट देखिए, इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कांट बी डोमेस्टिकेटेड, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। आप तो शेर को भी कर लेते हैं सर्कस में, है ना, कुछ किसी को भी डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आंसर पहला हो जाएगा। तो इसमें अपन ने दोनों को यूज कर लिए, है ना, दो तरीके यूज किए, नाम भी से भी अपन ने देखा और एक्सट्रीम स्टेटमेंट को भी अपन ने एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं 2016 में एक और क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 रिसेंटली इन न्यूज। इसमें ये पूछा है ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 क्या है। अब ये कोई भी कितना भी पढ़ ले, बहुत ही रेयर होगा कि कोई पढ़ के जाएगा, वैसे कोई पढ़ के नहीं जाता। तो अब इसमें क्वेश्चन अपन ने देखा, अब ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन्ड बाय जापान, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना, रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन्ड बाय इसरो। तो इसमें ऑप्शन भी बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपन को क्या देखना है, ग्रीज्ड लाइटनिंग ये क्या है, ये कौन सा वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड कौन यूज करेगी, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इसमें से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कौन सी है, इसरो इंडिया का है, ये चाइना है, जापान, ये है यूएसए। तो ये पहला आंसर हो जाएगा और यही सही भी है, ठीक है। अगर कोई जापान कोई चीज बना रही है, कोई भी चीज बना रही है बड़ी, तो अपने लोकल लैंग्वेज में नाम देगी। इंडिया अपने लोकल में देगी, जैसे अपनी मिसाइल्स बनाती है तो पृथ्वी, अग्नि, ये सब नाम देती है। चाइना अपने लोकल में देगी। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है वो वही कंट्री देगी जिसकी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, और जो कि है यूएसए। इस तरह आप देख सकते हैं। एक और है, ये इसी साल क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। क्यूबिट, अब नाम से पता चल रहा है क्यूबिट क्यों यूज्ड है, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड होगा। ऑप्शन देख लिए, क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्यूबिट यानी क्वांटम बिट, क्यूबिट नाम से पता चल रहा है तो क्वांटम कंप्यूटिंग। मैंने भी ऐसे ही मारा था, कोई आप ये चीज आप पढ़ के नहीं जा सकते, है ना, बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ के जाएंगे, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ये तरीके यूज करने पड़ेंगे, तभी आप मार्क कर पाएंगे। एक और देखते हैं, 2017 में आया था, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ। अब ये जो आजकल तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको तो ये पता होगा, मुझे ही पता चल गया था, लेकिन उस समय वो नया नया आया था, तो उस समय हो सकता है आपको पता ना हो। लेकिन स्ट्रिप्स किस में यूज होता है, अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन। पहला है कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, तीसरा इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और चौथा सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। अब स्ट्रिप्स किसमें होते हैं, स्ट्रिप्स यानी धारियां किसमें होती हैं, टाइगर में होती हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं, और किसी ऑप्शनल ऑप्शन में तो आप स्ट्रिप जैसे वाइल्ड फोना है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे,
अब स्ट्रिप्स जो वर्ड है वो किससे आप लिंक कर सकते हैं कि ये स्ट्रिप्स होती हैं टाइगर में, तो ये हो सकता है सही हो, हमेशा सही नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम से सही होता है, ज्यादा चांस रहते हैं सही होने के। एक और अपन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वप्न वासुदत्ता, मालविका अग्निमित्र, मेघदूता एंड रत्नावली। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन, लव स्टोरी ऑफ द सन यानी कि लव स्टोरी है तो एक सन है तो उसकी कोई लवर भी तो होगी, है ना मतलब एक लड़का है तो एक लड़की भी होगा। तो इसमें आप टर्म को देखिए, मालविका अग्निमित्र। इसमें आप टर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि इसमें दो वर्ड को मिला के बना है, एक तो मालविका जो कि लड़की का नाम है, एक अग्निमित्र जो लड़के का नाम है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही हो सकता है, ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा, रत्नावली, मेघदूता, स्वप्न वासुदत्ता, यही ऑप्शन सही लग रहा है और यही सही भी है, भी आंसर भी यही है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स नेम नाम को देख के, जैसे यहाँ खराई कैमल था, यहाँ ग्रीज लाइटनिंग, इसमें भी बहुत सारे तरीके मैंने बता दिए। जैसे कि आप इसका लिटरल मीनिंग अपन ने देखा, खराई मतलब सॉल्टी, यहाँ पास देखा कि ये इंग्लिश वर्ड से डिराइव्ड है, यहाँ पास भी अपन ने देखा कि क्यूबिट है, इंडिकेशन ले लिया कि क्वांटम हो सकता है। एम स्ट्रिप्स में अपन ने धारियां देखी, वो टाइगर में होती हैं। यहाँ पास दो वर्ड को मिला के अपन ने देख लिया कि लव स्टोरी थी यानी कि दो लोग होंगे, यहाँ मालविका और अग्निमित्र दो लोग थे। इस तरीके से आप नाम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनल और चौथा तरीका है कॉमन सेंस, ये तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था, विद द रेफरेंस ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन। अपन को नहीं पता। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो पहली बात, इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे हो सकता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना होगा, तो ये गलत होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप एलिमिनेट कर देंगे ये और ये। अब ये भी बहुत वो लग रहा है ना, डज नॉट हैव, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये कोई गारंटी नहीं है, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग इतने रिस्की नहीं होते, बट ये तो आप कर सकते हैं कि इंडिया नहीं हो सकता, चाइना होगा लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक है, इसलिए आप दो ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपन का कितने 70 साल पहले 75 साल पहले आजाद हो गए थे, तो अब ये पहली कोई नेचुरल बॉडी, ये पहली रेगुलेटरी बॉडी थोड़ी बनाएंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी, है ना, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे थे इंडिया में। तो कोई भी देश पहली रेगुलेटरी बॉडी इसको क्यों बनाएगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को। तो इस तरह आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि पहली रेगुलेटरी बॉडी किसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू को लेके बनी होगी, इसके लिए नहीं बनी होगी, तो आप इस तरीके से पहले को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये आंसर हो सकता है, आंसर तक आ सकते हैं आप। एक और देखते हैं अपन, विद रेफरेंस टू मियान तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर, नहीं पता अपन को। तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैटर्न। डेफिनेट सी बात है, कोई भी सिंगर है वो अपने जो उनका पैटर्न है उस पर सॉन्ग बनाएगा। इन्वेंटेड मैनी राग, डेफिनेट सी बात है, कोई भी बड़ा बहुत फेमस सिंगर है तो बहुत सारे राग भी बनाएगा। और ये कंपोज ध्रुपद ऑन द, यानी कि कोई, मतलब ध्रुपद का मतलब भी आपको अगर नहीं पता तो मतलब कोई भी सॉन्ग है, मान लीजिए कंपोज सॉन्ग्स ऑन द हिंदू गॉड एंड गॉडेस, तो डेफिनेटली सी बात है ये भी बहुत मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। या एटलीस्ट ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं ना कि ये दोनों तो सही है, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा आंसर। इस तरीके से आप कॉमन सेंस का यूज करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन तरीकों को याद कर लें, इन तरीकों को देख लें कि कैसे आप एक्सट्रीम चीज ज्यादातर गलत होती है, कैसे बहुत जनरल चीजें ज्यादातर सही होती हैं, कैसे नाम को देख के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, और कैसे आप कॉमन सेंस यूज करके बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। और ये आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको ये सब बनना चाहिए, आपको एलिमिनेशन टेक्निक बननी चाहिए, क्योंकि लगभग सबको बनती हैं। अगर आपको नहीं बनती हैं तो अब आपको बनने लगी होंगी, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया। और आप पास्ट ईयर पेपर्स खुद भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो मैंने बहुत कम एग्जांपल दिए, हर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजीली इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। और बहुत, अगर आप ये तरीके आप प्रैक्टिस कर लेंगे और अपनाएंगे
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में, अराउंड 90% केसेस में सही आता है आंसर। तो ये तरीके आपको याद रखने हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।